नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष गर्ग और ये है माइथो टाइम। कुरुक्षेत्र के नाम से हम सब परिचित हैं। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र से पहले क्या था और वो नाम कैसे पड़ा? क्या आप ये जानते हैं कि कुरुक्षेत्र कैसे बन गया एक प्रसिद्ध तीर्थ? क्या आपको ये पता है कि कुरुक्षेत्र की कहानी मध्य प्रदेश के नर्मदा तट से शुरू होती है और फिर आगे जाती है हिमाचल प्रदेश में स्थित रेणुका जी नाम के एक प्रसिद्ध तीर्थ तक। तो अगर इस कहानी को सुनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं कहानी शुरू करता हूँ, सुनिए। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में एक नगर था, उसका नाम था माहिष्मती। माहिष्मती का राजा था कार्तवीर्य। कार्तवीर्य का एक बेटा था, उसका नाम था अर्जुन। तो उसका नाम पड़ गया कार्तवीर्य अर्जुन। कार्तवीर्य अर्जुन ने भगवान दत्तात्रेय की उपासना की। दत्तात्रेय को कुछ लोग भगवान विष्णु का, तो कुछ लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश का संयुक्त अवतार मानते हैं। दत्तात्रेय की कहानी आपको सुनाऊंगा फिर किसी दिन। तो दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के बाद कार्तवीर्य अर्जुन को उनसे वरदान में 1 सहस्त्र भुजाएं मिली। अब 1 सहस्त्र भुजाओं की कल्पना यूँ तो शारीरिक रूप से करना थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए हमें इसको यूँ समझना चाहिए कि दत्तात्रेय की कृपा से सहस्त्रार्जुन की 2 भुजाओं में 1 सहस्त्र भुजाओं का बल शामिल हो गया और इस तरह कार्तवीर्य अर्जुन का नया नाम पड़ा सहस्त्रार्जुन। तो सहस्त्रार्जुन इतनी शक्ति और इतना बल मिलने के बाद बहुत घमंडी हो गया, बहुत अत्याचारी हो गया, क्रूर हो गया और उसने राज्यों को उजाड़ना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रमों को वो तोड़ देता था, उन्हें जला देता था, उसने अकारण लोगों को मारना और उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना के साथ उत्तर दिशा की ओर बढ़ा और पहुंच गया महर्षि जमदग्नि के आश्रम में। जमदग्नि के पास एक विलक्षण गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। इतनी बड़ी सेना के साथ जब सहस्त्रार्जुन उनके आश्रम में पहुंचा तो महर्षि के लिए उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना कोई मुश्किल काम नहीं था। उन्होंने कामधेनु की मदद से तुरंत राजा के लिए और उसकी सेना के लिए सारी व्यवस्था कर दी, जिसे देखकर सहस्त्रार्जुन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आश्रम से जाने का समय हुआ तो सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि से कहा कि मुझे ये गाय चाहिए, लेकिन जमदग्नि ने उनसे कहा कि यही मेरे भरण पोषण का और मेरे परिवार को चलाने का एकमात्र साधन है, अगर आप इसको ले लेंगे तो मैं क्या करूँगा। लेकिन सहस्त्रार्जुन कब मानने वाला था, तो उसने महर्षि जमदग्नि के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की। लेकिन फिर भी जब जमदग्नि ने गाय देने से मना कर दिया तो सहस्त्रार्जुन ने उनका आश्रम उजाड़ दिया और वहाँ से अपनी सेना लेकर गुस्से में लौट गया। जमदग्नि बहुत शांत स्वभाव के थे, उन्होंने सहस्त्रार्जुन से कुछ नहीं कहा। वह अपनी पत्नी रेणुका और अपने पुत्र परशुराम के साथ अपने आश्रम में रहते थे। परशुराम के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये वही परशुराम हैं जिन्हें भगवान विष्णु का 6ठा अवतार माना जाता है और इनका नाम परशुराम इसलिए पड़ा क्योंकि इनके पास एक दिव्य फरसा रहता है और फरसा जो है उसका शुद्ध और तत्सम रूप परशु है। तो परशु रखने के कारण राम का नाम पड़ा परशुराम। तो परशुराम लेकिन बड़े क्रोधी स्वभाव के थे। जब वो आश्रम लौट कर आए और उन्होंने देखा कि सहस्त्रार्जुन और उसकी सेना ने उनके आश्रम को उजाड़ डाला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपना परशु उठाया और पहुंच गए सहस्त्रार्जुन से लड़ने। और कहानी ये कहती है कि उन्होंने अकेले ही सहस्त्रार्जुन की सारी भुजाएं काट डाली और उसे फिर बाद में मार दिया। सहस्त्रार्जुन के भी बहुत से पुत्र थे, लेकिन उनमें से किसी के लिए भी परशुराम का मुकाबला करना संभव नहीं था। इसलिए एक दिन उन्होंने परशुराम की अनुपस्थिति में मौका देखकर जमदग्नि के आश्रम में फिर तोड़फोड़ की और जमदग्नि को मार डाला। परशुराम जब दोबारा आश्रम लौटे तो ये दृश्य देखकर उनके क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने ये तय किया कि वो केवल सहस्त्रार्जुन ही नहीं बल्कि संपूर्ण क्षत्रिय जाति का विनाश कर देंगे। परशुराम फिर अपना फरसा लेकर निकल पड़े क्षत्रियों का संहार करने और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 1, 2, 4 बार नहीं बल्कि पूरे 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का संहार किया और इससे इतना खून खराबा, इतना रक्तपात हुआ कि खून के 5 सरोवर, 5 तालाब बन गए और जहाँ पर ये तालाब बने उस जगह का नाम हुआ समंत पंचक। पंचक इसलिए कि वहाँ पर 5 सरोवर थे और समंत का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर संयुक्त रूप से सेनाओं का संहार किया गया हो। तो चूँकि परशुराम ने बहुत सारी
क्षत्रिय जाति के अनेक वंशों का वहाँ पर संहार किया। बहुत सारी संयुक्त सेनाएं वहाँ लड़ी और उनका अंत हुआ, इसलिए उस जगह का नाम पड़ गया समंत पंचक। बाद में परशुराम ने उसी खून से अपने पितरों का तर्पण किया और पितर जब प्रकट हुए तो परशुराम को काफ़ी ग्लानि हुई, बहुत अपराध बोध भी हुआ और उन्होंने अपने पितरों से ये याचना की कि उन्हें इस पाप कर्म से और इसके फल से मुक्ति मिल जाए। तो पितर ने उनकी बात मान ली और उनको ये आशीर्वाद भी दिया कि ये स्थान समंत पंचक पूरे विश्व में एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहलाएगा। इसके बाद जब परशुराम वापस आश्रम लौटे तो उन्हें पता लगा कि उनकी माँ रेणुका जी ने अपने पति जमदग्नि की हत्या के बाद नज़दीक ही राम सरोवर में जल समाधि ले ली थी। और ये भी कहा जाता है कि रेणुका जी के जल समाधि लेते ही वो सरोवर एक स्त्री की आकृति में परिवर्तित हो गया और लोग आज भी वहाँ जाते हैं। वो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है। और बाद में परशुराम ने अपनी माता से दुखी होकर ये अनुरोध किया कि वो उन्हें दर्शन दें, तो रेणुका जी ने उन्हें वचन दिया कि वो हर वर्ष कार्तिक महीने की शुक्ल एकादशी के दिन लोगों को दर्शन देंगी। उनकी शक्ति को वहाँ पर अनुभव किया जा सकेगा। और दोस्तों, यही देवोत्थान एकादशी मानी जाती है, जिस दिन देवता चतुर्मास के बाद सोकर जागते हैं और हिंदू धर्म में शुभ कर्मों की, शुभ कामों की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। समंत पंचक के बनने की ये कहानी है द्वापर युग के शुरुआत की। जब पूरा युग बदला और द्वापर अपनी समाप्ति की ओर था, तब एक बहुत पराक्रमी और सद्गुणी राजा हुए जिनका नाम था कुरु। तो कुरु ने अपने सद्गुणों के आधार पर, उसकी शक्ति से समंत पंचक के उस इलाके को जोतने का काम किया। और ये भी एक तरह की साधना थी, तपस्या थी, जिससे प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने राजा कुरु को ये वरदान दिया कि उस जगह, उस स्थान पर जो भी व्यक्ति जिसके भी प्राणों का अंत होगा, जिसकी मृत्यु होगी, वो स्वर्ग का अधिकारी माना जाएगा। और दोस्तों, राजा कुरु द्वारा विकसित होने के कारण उसी समंत पंचक इलाके का नाम पड़ा फिर बाद में कुरुक्षेत्र। और देवराज इंद्र के उसी वरदान के बाद कुरुक्षेत्र एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। वहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में जितने भी योद्धा, जितने भी वीर वहाँ पर मारे गए, उन सब को फिर बाद में स्वर्ग मिला। तो दोस्तों, ये कहानी थी कुरुक्षेत्र के बनने की। और आपने जाना कि कैसे उसका नाम था समंत पंचक और फिर रेणुका तीर्थ से वो किस तरह जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो मज़ा आया तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन का आइकन दबाना न भूलिए, ताकि समय से मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी माइथो टाइम में, क्योंकि पुराणों में छिपा है अनमोल खजाना। धन्यवाद।